एक बहन है, उसका नाम है आकुति। आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ और इनके यहां भगवान यज्ञ नारायण रूप धारण करके प्रकट हुए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय जय। यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए और यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा के साथ में हुआ। इसलिए यज्ञ तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक उसमें दक्षिणा न दी जाए। दक्षिणा आवश्यक है। कई लोग दक्षिणा के नाम पर बहुत ज्यादा उछल जाते हैं कि ब्राह्मणों को दक्षिणा क्यों देनी पड़ती है, ये तो दक्षिणा के लिए आए हैं दक्षिणा। अरे ब्राह्मण का कर्म है यज्ञ करना। वो यजमान के सुख समृद्धि के लिए, उसके परिवार के लिए एवं जिस किसी कारण से ब्राह्मण यज्ञ करता है। मैं कथाओं में कहा करता हूं, मंत्र किसने बोले? ब्राह्मण ने। देवों का आवाहन किसने किया? ब्राह्मण ने। तिथि किसने निकाली? ब्राह्मण ने। दिशा किसने बताई? ब्राह्मण ने। कब कहां क्या कैसे करना है ये कौन संकेत करता है? ब्राह्मण। और फल चाहता है यजमान। इतना बड़ा यज्ञ करा के सारी मेहनत करी ब्राह्मण ने और फल मिल जाए यजमान, कैसे संभव हो जाएगा? आप निश्चित मान लीजिए इस बात को। मैं कोई बहुत दक्षिणा के लिए ये सब नहीं कह रहा हूं। हम तो कितनी कथा बिना दक्षिणा के ही करते हैं। कई कथा तो महाराज जी ऐसी भी है, वहां खुद ही दक्षिणा देनी पड़ती है। एक आध कथा ऐसी हुई है कि उनका क्या चिंतन करें, पर दक्षिणा की बात आई है तो बस थोड़ा कह रहे हैं कि 7वें दिन जो यजमान है आयोजक, वही फरार हो गए, पता ही नहीं चला कहां गए। कथा में हम पहुंचे तो 7वें दिन की कथा, अब मैं जैसे मंच पर चढ़ने लगा तो वहां 4-5 लोग खड़े थे और वो सब कहे महाराज जी मैं टेंट वाला। मैंने कहा अच्छा। मैं कूलर वाला, मैं सोफा वाला, मैं भोजन वाला। मैंने तुम मुझसे क्यों बता रहे हो भाई? बोले सुबह से फोन नहीं उठा रहे हैं आयोजक जी जो हैं, वो चले गए कहीं भाग गए। अरे मैंने कि मैं भी कथा वाला हूं मेरी भी पूरी टीम आई है। तो बोले अब तो आप ही हमारी आशा हो। अब मैंने कथा में मन कैसे लगे भैया? ठीक है हमको दो मत, लेकिन यहां तो ये हो गया कि हमको नहीं मिला सब। अब यहां महाराज जी, यहां तो हम बड़े सामान्य रूप से आए, सब जगह इतना सामान चलता है साथ में, उसका सबका इतना खर्चा हो जाता है। मैंने कहा वो तो खर्चा अलग, ऊपर से इनको देना हो रहा है, ये बेचारे रो रहे हैं मेरे को देख करके। तो ऐसी महाराज जी साल में एक कथा हर साल होती है। हर साल एक कथा तो ऐसी होगी कि उसका सारा ब्यौरा पंडाल से लेकर के और सारी व्यवस्था व्यास जी ही करके आते हैं। लेकिन हमारे लाल जी कहते हैं कोई बात नहीं, दान पुण्य तुमसे बनवा देते हैं। मैंने कहा ठीक है भैया, जैसी आपकी इच्छा। और एक जगह तो महाराज जी ऐसे चतुर वो मिले यजमान, वो पहले दिन बोले हम, अब मैं तो बात करता नहीं, वो साथ में भैया थे उनसे, अरे सुनिए वो जो सबका आने जाने का किराया और जो भी सब है वो ले लीजिए हमसे। बोले हाँ दे दीजिए। बोले अभी मैं बहुत व्यस्त हूं, कल ले लेना। दूसरे दिन बोले अरे आप तो लेट हो गए, हम तो लेकर के बैठे थे, आप ही देरी से आए हो, कल ले लीजिएगा। ठीक है। तीसरे दिन आज तो मुझ पे बहुत काम है, कल ले लीजिएगा। ऐसे कर करके महाराज जी 7वां दिन आ गया। 7वें दिन हमने कहा भैया हमारी तो फ्लाइट है, कथा करके हम तो चले जाएंगे। और वो बालक जो था बोले नहीं मैं रुकूंगा महाराज जी, मैं तो सबका लेके आऊंगा जो भी है, आना जाना खर्चा किराया माइक का आदि जो भी है। मैंने कहा ठीक है ले आना। अब हम तो महाराज जी निकल गए, वो यजमान के आप महाराज जी निकल जाओ, भैया को छोड़ जाओ, इनके हाथ हम भिजवा देंगे। हमारा निकलना हुआ, वो भैया को घेर लिया सब लोगों ने डंडा लेकर के, और महाराज उसके गांव के सब लोगों ने इकट्ठा कर लिया। बोले लगाओ महाराज जी को फोन। महाराज जी को फोन लगा के बोले सुनो दक्षिणा चाहिए कि भैया वापस चाहिए ये बताओ। मैंने कहा तुम्हारे हाथ जोड़े, इनको वापस भेजो, हमको कुछ नहीं चाहिए, सब छोड़ो। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि विद्याहीनम असुष्टान्नम विधिहीनम असुष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विहरितम यज्ञम तामसम परिचिक्षते। सबसे पहला
यज्ञ में ये 5 चीज अगर नहीं है तो यज्ञ तामसी हो जाएगा। वह यज्ञ देव प्रकट नहीं करेगा, वह यज्ञ दैव स्थिति नहीं, वह यज्ञ आसुरी प्रवृत्ति का हो जाएगा। सबसे पहला, अगर यज्ञ में विधि नहीं है, पूरे विधि विधान से यदि यज्ञ नहीं चल रहा है तो यज्ञ तामसी हो जाएगा, पहली बात। दूसरा, अशुष्टान्नम, यज्ञ के पूर्णाहुति पर या यज्ञ के पश्चात भोजन भंडारा अगर नहीं होता है तो भी यज्ञ तामसी हो जाता है। तीसरी बात, मंत्रहीनम, बिना मंत्रों के ही हो रहा है। एक बार महाराज जी अमेरिका में एक जगह कथा थी, तो वहां से फिर वो कुछ लोग बुलाने लगे, वो हमारे यहाँ ब्याह है महाराज जी, चलो मैं चलो यहाँ के ब्याह देखें। थे तो वो भारतीय लोग, और ब्याह में जैसे ही पहुंचा तो वहां जो ब्राह्मण देवता थे वो हनुमान चालीसा से फेरे लगवा रहे थे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, एक फेरा मैंने की जय हो। तो बड़ी विचित्र है आजकल दुनिया। तो मंत्रहीनम, यदि मंत्रहीन यज्ञ यदि हो रहा है, बिना वेद वेदांत और उपनिषदों के मंत्रों के बगैर यदि कोई उपासना की या यज्ञ की कोई क्रिया हो रही है तो भी वो तामसी हो जाएगा। श्रीमद् भागवत की कथा भी, यदि वक्ता बिना श्लोक को कथा कर रहा है, केवल बोलता ही जा रहा है, कोई श्लोक नहीं, मंत्र नहीं, कोई अध्याय के क्रम नहीं, तो भी कथा भी तामसी हो जाएगी। तो सबसे पहली बात विधि होनी चाहिए, दूसरी बात भंडारा अन्नदान होना चाहिए, तीसरी बात मंत्र उच्चारण होना चाहिए, और चौथी बात दक्षिणा होनी चाहिए। अदक्षिणम, दक्षिणा यदि आप नहीं देते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, सुनिए। परिश्रम जो करता है फल उसको मिलता है। पूरे यज्ञ का श्रम किया ब्राह्मण ने, और आपने अगर उसको दक्षिणा नहीं दी तो उसका सारा श्रेय, सारा फल, सारा पुण्य ब्राह्मण को मिलेगा, और ऊपर से दक्षिणा ना देने का पाप आपको लगेगा। ब्राह्मण क्या करते हैं, सारा यज्ञ अनुष्ठान कराने के बाद अपने श्रम की दक्षिणा लेते हैं। हमने मंत्र बोले, हमने सब विधि विधान कराया, हमने सब कुछ कराया, ब्याह पढ़ाया, गृह प्रवेश कराया, जो भी कुछ कराते हैं, उसकी जैसी दक्षिणा वो लेते हैं तो दक्षिणा लेते ही जो पुण्य ब्राह्मण के अंदर उपजित हुआ वो आशीर्वाद के रूप में वो यजमान को दे देता है। इस प्रकार से विधि विधान से दक्षिणा के देने के पश्चात ही फल मिलता है। वो कोई आप उसको धन कमाई का, अरे है तो है, ब्राह्मण की जीवन जीविका यदि यज्ञ से है, दक्षिणा से है तो है, वो विधान है ऐसा। उसके प्रति लोभ वृत्ति मत रखा कीजिए कि लोभ है, नहीं, दक्षिणा नहीं देंगे तो तामसी हो जाएगा। और पांचवा और अंतिम, यज्ञ में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, बोले विधि भी है, अन्न भी है, मंत्र उच्चारण भी है, दक्षिणा भी बढ़िया दे रहे हैं, लेकिन श्रद्धा विहरितम, श्रद्धा नहीं है, बिना श्रद्धा के यदि कर रहे हैं तो तामसम परिचिक्षते, वो यज्ञ तामसी हो जाएगा। इसलिए यज्ञ नारायण भगवान का विवाह किनके साथ हुआ, दक्षिणा के साथ। कभी भी कोई यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, वैदिक क्रिया करो, उस समय ब्राह्मण को उचित दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। तो यज्ञ नारायण भगवान का दक्षिणा के साथ में विवाह हुआ। इस प्रकार कथा सुनाते गए, एवं फिर आकुति के पश्चात यहां पर अब तीसरी बहन जो है प्रसूति, आकुति देवहूति प्रसूति, अब प्रसूति का बताया गया कि प्रसूतिं मानवीं